Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को क्योंकि इससे पहले जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 उसके अंदर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा भाई पहले वो लेक्चर अटेंड कर ले और उसके बाद वो यहाँ हमारे साथ जुड़ सकेगा। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें डाटा गिवन है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें लेंथ बताई गई है कि ऑन द सरफेस ऑफ द मून अगर एक पेंडुलम को रखा गया और उसकी वैल्यू है 0.99 मीटर्स के बराबर और हमें जो टाइम पीरियड गिवन है वो 4.9 सेकंड्स के बराबर है। तो पूछा गया है कि आप ये बता दें कि जो जी की वैल्यू है यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द मून है वो कितना होगा। तो इसके लिए बहुत आसान है, हम फार्मूला पहले से जानते हैं। देखिए भाई सोल्यूशन में हमें करना क्या है, फार्मूला हमें पता है, हम लिखेंगे एज वी नो दैट as we know that t is equals to 2 pi l डिवाइडेड बाई g और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। क्योंकि ये हमने अज्यूम की हुई है ऑन द सरफेस ऑफ द मून इसलिए हम इसको लिखेंगे LM और यहाँ पे लिखेंगे GM यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द मून। अब हमें क्योंकि GM जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें दोनों साइड का क्या करना होगा स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो सके। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर, सेम हेयर इधर बनेगा 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा LM डिवाइडेड बाई GM और इसका अंडर रूट है और इस साइड का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये टी का स्क्वायर आ जाएगा विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 पाई का इकट्ठा स्क्वायर करेंगे तो भाई वो बनेगा 4 पाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा LM और डिवीजन में आ जाएगा GM। क्योंकि हमें GM की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे GM उधर चला जाएगा और टी का स्क्वायर इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे। तो ये बनेगा GM बिकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ LM होल डिवाइडेड बाय, तो GM की जगह पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, उसका कर देंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू जो दी गई है वो है 0.99। उसके बाद टी टाइम पीरियड जो है वो है हमारे पास 4.9 सेकेंड्स और उसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास नियरली इक्वल टू आ जाएगा 1.63, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड न्यूमेरिकल है, उसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर जो डाटा गिवन है वो आपके सामने हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें जो डाटा गिवन है वो देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है उसके अंदर जो डाटा गिवन है उसमें ये है कि अगर आपके पास एक पेंडुलम है उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर्स के बराबर है। तो पूछा ये गया है कि आप ये बता दें कि टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होगा और टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून बता दें वो कितना होगा, जबकि GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो और GM यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द मून वो हो 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय GE की वैल्यू है 10, तो 1/6 टाइम्स ऑफ द, अगर 10 फाइंड आउट करें तो ये नियरली इक्वल टू आपके पास 1.6 और इसको रोकने के लिए हम 67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। अब फार्मूला उसी तरह से हमने एडजस्ट करना है, दोनों के लिए सेम टू सेम फार्मूला है, यानी फार्मूला एक जैसा ही होगा बट आगे TE और TM का फ़र्क पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा गौर से हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और दोनों साइडों पे यानी टी की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। अब ये लिख देने के बाद यहाँ पे लाइन लगा देंगे। हमें एक चीज़ पता है वो होता है टाइम पीरियड, उसका फार्मूला होता है 2 पाई L डिवाइडेड बाई G और उसका आ जाएगा अंडर रूट। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ करेंगे तो इसको TE और इसको GE मान लेंगे क्योंकि L तो दोनों के लिए एक जैसा है। सेम हेयर यहाँ पे लिखेंगे TM बिकम्स इक्वल्स टू सेम हेयर 2 पाई आ जाएगा L डिवाइडेड बाई यहाँ पे बनेगा GM और उसका आ जाएगा अंडर रूट।
अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.14। उसके बाद अंडर रूट में चला जाएगा एल की वैल्यू। एल जो है वो 1 मीटर्स के बराबर है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ वो 10 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और नियरली इक्वल टू जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो तकरीबन आ जाएगा 2 सेकंड्स, यानी 1.9 सेकंड होगा या 1.99 सेकंड्स होगा, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको 2 सेकंड्स लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द मून हमें पता है, वैसे पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है वो 1 मीटर्स के बराबर है, डिवाइडेड बाय जी एम जो है उसकी वैल्यू 1.6 और 7 मैंने कहा था, राउंड ऑफ करने के बाद हम उसको लिख देते हैं। इसका जो आंसर होगा टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून राउंड अबाउट 4 पॉइंट समथिंग होगा। और मैं इसको कंसिडर दैट मैं इसको लिख रहा हूँ 4.9 सेकंड्स, बट आप इसको चेक कर लीजिएगा तो ये नियरली इक्वल टू 4.9 या 4.8 सेकंड्स के बराबर होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह एक जल्द अज जल्द एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।